हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं 50 डे 50 स्टॉक्स की सीरीज़ को। आज है डे अपना 21। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। समझते हैं इसकी टॉप डाउन अप्रोच, डिमांड, सप्लाई। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं स्टॉक के ईयरली टाइम फ्रेम पे। समझते हैं क्या हुआ था और क्या हो सकता है। ईयरली टाइम फ्रेम देखोगे, एक यहाँ पे डिमांड जोन बना है रिसेंट में जो फ्रेश है। एक ऊपर की तरफ है, लेकिन इसकी जो लेग आउट कैंडल है ना, वो उतनी एक्सप्लोजिव नहीं है। और एक ये बनने जा रहा है। ये जब बनेगा तब देखा जाएगा यहाँ पे क्या बन रहा है, क्योंकि अभी ये कैंडल लाइव है। तो आपके पास नियर में क्या है, ये है। तो मैं इस वाले को क्या करता हूँ, बस मार्क कर लेता हूँ। एक नीचे की तरफ है, उसको भी मार्क कर लेंगे। इसकी क्या करते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं और कलर इसका हम कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। एक ऊपर की तरफ है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, इसकी भी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। और एक देखोगे आपका रैली बेस रैली का नीचे की तरफ है, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ठीक। ये है आपके ईयरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन। अब चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे गए तो हमारे को यहाँ पे तो देखोगे कुछ खास एरिया तो नहीं दिख रहा। एक यहाँ पे दिख रहा है, रैली बेस रैली का दिख रहा है, तो मैं इस वाले को मार्क कर लेता हूँ। ये वाला थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि वो ईयरली के डिमांड जोन के अंदर ही आ रहा है। तो ये रहा आपका। साथ साथ में देखोगे आपका EMA 20 भी यहीं पे, तो इसके एक फेस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेते हैं और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक। अब ऊपर की तरफ कोई भी ऐसा सप्लाई जोन नहीं है, नीचे की तरफ कोई भी डिमांड जोन नहीं है। एक डिमांड जोन है, वो कहाँ पर है, एक यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल बॉटम पे, और एक इन दोनों के बीच में दिख रहा है। ठीक है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा। चलते हैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टर टाइम फ्रेम पे गए, तब देखिए क्या हुआ। स्टॉक जब ऊपर से डाउन आ रहा था, तो एक रैली बेस रैली के क्वार्टर के डिमांड जोन से टच होकर रिएक्ट कर रहा है ना। मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ। ये रहा आपका क्वार्टर का डिमांड जोन, इसकी मैं मार्किंग कर लिया। ठीक। अब इसके बाद क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ एक क्वार्टर का एक और है जो विक टू विक चल चुका है, लेकिन बॉडी टू विक अभी पेंडिंग है। तो मैं इसकी मार्किंग बस ऐसे कर देता हूँ, बॉडी टू विक के थ्रू। ठीक। तो इसकी मार्किंग करते हैं। और नीचे की तरफ और भी हैं, ये रहा रैली बेस रैली का, तो इसकी मार्किंग रहने देते हैं, एरो कर देते हैं। ये रहा आपका एक क्वार्टर का डिमांड जोन। अब थोड़ा समझते हैं क्या हुआ। स्टॉक जब ऊपर जा रहा था, तो इसने एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाया, जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था। अब स्टॉक उसी के अंदर आया। इसको पहले भी आ चुका था, लेकिन उतनी बड़ी मूव नहीं दिया है ना, मतलब ऑल टाइम हाई तो दिया, लेकिन बहुत अच्छी मूव नहीं दिया। प्राइस वापस आई इसके अंदर। वापस ये यहाँ से टर्न लेने लग गए। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे गए तो एक यहाँ पे हमारे को सप्लाई जोन दिख रहा है, जिसको तोड़ा किसने, इस रैली बेस रैली वाले ने। तो मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ। ठीक। ये रहा आपका एक मंथली का। एक यहाँ पर मंथली का ड्रॉप बेस रैली का, जिसकी बेस कैंडल बहुत बड़ी है, जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। एक बार टेस्टेड हुआ, दूसरी बार भी हुआ। ठीक। और जब देखोगे, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो ये यहाँ से टर्न की हुई इस सप्लाई जोन की वजह से हुई। ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, तो इस सप्लाई जोन का अगर मैं मार्क करूँ, तो ये अभी भी फ्रेश पड़ा हुआ है, मतलब टूटा नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि चल तो 1000 बार चुका है, 10 बार चुका है, 1 2 3 4 है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे तो बार बार चल चुका है ये। ठीक है। तो क्या हुआ, स्टॉक जब डाउन आ रहा था, इसने मंथली के डिमांड जोन को टच किया, ऊपर गया, सप्लाई जोन के टॉप पे गया, वहाँ से वापस डाउन आया। अंदर की तरफ क्या पता एक और डिमांड जोन हो छोटे टाइम फ्रेम पे, उसको टच किया। जब ऊपर जा रहा था, तो एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन इसने बना दिया मंथली का, लेकिन वो इतना खास नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। पहले एक और चीज़, मंथली पे हमारे हमने ये मार्क किया, ये मार्क किया, और एक यहाँ पर भी है। ठीक है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे को मंथली के डिमांड जोन देखने को मिलने हैं। चलते हैं वीकली। वीकली पे देखोगे तो कुछ खास एरिया तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है, ये पूरा कंसोलिडेशन को ब्रेक किसने किया, इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन ने ब्रेक किया है। अगर तो मैं इसकी मार्किंग करूँ, तो इसकी मार्किंग ऐसी होगी, है ना। और स्टॉक्स अभी कहाँ पे ऊपर है, एक ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन के पास ही है। लेकिन ये डिमांड जोन इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसकी लेग आउट कैंडल बहुत छोटी है ना। और ये सप्लाई जोन को टच हो गया था, जिसकी वजह से डाउन भी आ रहा है। तो अगर मैं इसकी मार्किंग भी कर दूँ, तो वो देखोगे डिमांड जोन कैसा दिख रहा है, ये ऊपर वाला है ना, लेकिन नीचे वाला थोड़ा बेटर दिख रहा है। अब आपके पास बैकअप प्लान क्या क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वीकली पे समझते हैं, फिर डेली पे जाके उसको और समझेंगे। एक सप्लाई जोन टॉप पे है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक। ये रहा। देखिए, ये डिमांड जोन अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। अगर ये टूट जाता है बाय चांस, तो आपके पास बैकअप प्लान आपके ये नीचे के जो हमने समझे, ये सब रहेंगे, ये सारे डिमांड जोन रहेंगे। ठीक है। और वापस चलते हैं डे पे।
एक बार डे पे गए तो देखोगे तो ये एरिया के अंदर प्राइस आई है। जाने को तो इससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इस पे ट्रेड करने लायक एरिया नहीं है, है ना। तो अपने पे अच्छे अच्छे लेवल है, एक तो ये रहा नीचे की तरफ, और नीचे जो हमने देखे वो सब आपके पास पड़े हुए हैं नीचे के डिमांड जोन। और एक सप्लाई जोन ऊपर की तरफ कहाँ है, ये वीकली का सप्लाई जोन है। एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर लेना। उसके अंदर मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं, ठीक है। कोई बाय सेल सजेशन नहीं है ना इसके अंदर, ना वीडियो के अंदर, बस आपको डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन बताया गया है कि कहाँ पर है स्टॉक्स, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है क्योंकि प्राइस अभी सप्लाई जोन को तोड़ी नहीं है, ये मंथली के सप्लाई जोन के अंदर है, तो ये भी रिस्की हो सकता है। तो कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना ज़्यादा बेटर रहेगा हिंडाल्को के अंदर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक कर देना वीडियो को। और ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, 50 डे 50 स्टॉक्स की सीरीज़ है, तो फॉलो कर लेना क्योंकि आगे चल के आपसे कुछ मिस ना हो जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।